नमस्कार। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा दावा। उन्होंने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए की जीत होगी। तो आगामी चुनाव को लेकर जिस तरीके से रिजल्ट आने वाला है, उसमें देखिए अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तरस रहा है जनता। ममता की अराजक सरकार उखाड़ फेंकेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि असम पुडुचेरी में फिर से बीजेपी की जीत होगी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी सरकार बनेगी। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बड़ा दावा, जीत का दावा कर रहे हैं पीयूष गोयल। और देखिए पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आने वाला है और उस पर देखिए ये बयान उन्होंने दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तरस रहा है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होगी। पश्चिम बंगाल इस बार बदलाव के लिए तरस रहा है और अवश्य इस बार ममता बनर्जी की अराजकता का जो सरकार थी, जिसने कोई विकास नहीं किया, पश्चिम बंगाल को बड़ा पिछड़ा बना दिया, उसको जनता ढकेल के फेंक देगी। आसाम पुडुचेरी में फिर हम जीत के आएंगे और पुनः एक बार एआईएडीएमके, एएमएमके, पीएमके, भाजपा, हम सबका जो टीएमसी, हम सबकी मिली हुई एनडीए की सरकार, जो इस बार जनता डीएमके को हराकर, डीएमके के बड़े ही भ्रष्टाचारी और एक प्रकार से महिलाएं और युवाओं की अपेक्षाओं को ठुकराने वाली जो डीएमके की सरकार थी, उसको इस बार बाहर फेंकेंगे और एनडीए की सरकार तमिलनाडु में अवश्य जीतेगी। इस बीच बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दावा। उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा कि देखिए 5 राज्यों के परिणाम में उन्होंने जीत की बात कही है। कल चुनाव परिणाम आएंगे। सचिन पायलट का ये बड़ा बयान है देखिए, और इन चुनावों में जीत की बातें कही है। कांग्रेस और गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो सचिन पायलट का ये बड़ा बयान, उन्होंने इस तौर पर जीत का दावा किया है। कहा है सभी राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट का ये बड़ा दावा, जीत का दावा किया है उन्होंने। और सीधे तौर पर देखिए 5 राज्यों के परिणाम पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, कल चुनाव परिणाम आएंगे। बड़ी खबर है, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक सामने आए। जी हाँ, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां पर पंजाब में एफआईआर दर्ज होने पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उनका ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। एफआईआर के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। तो एफआईआर को लेकर देखिए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं नीति और धर्म से सोचने वाला व्यक्ति हूँ। राजनीति में सफलता असफलता मायने नहीं रखती है। तो एफआईआर को लेकर ये उन्होंने बयान दिया और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। आम आदमी पार्टी को मैंने व्यक्तिगत कारणों से नहीं छोड़ा है। तो राज्यसभा सांसद संदीप पाठक सामने आया, उनका बयान देखिए सामने आया है। पंजाब में एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि मुझे एफआईआर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कल से टेलीविज़न चैनल्स पर एक खबर चल रही है कि मेरे खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर हुए हैं। मुझे अभी तक इन एफआईआर्स के बारे में कोई औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी सूचना नहीं है। कल से मैं ये वेट कर रहा था कि अगर एफआईआर की कॉपी मिले तो पर उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं। अभी तक एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संभव है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अगर कोई एफआईआर हुआ है तो उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया एफआईआर देखने के बाद ही पूरी तरीके से कर पाऊंगा। बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बड़ा दावा सामने आया। जी हाँ, 5 राज्यों के चुनावों पर केंद्रीय मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। 5 राज्यों में हमारी जीत होगी। तो शोभा करंदलाजे ने ये बड़ा बयान दिया है। 5 राज्यों के चुनाव पर जीत की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें कल का इंतजार है। तो देखिए कल रिजल्ट आने वाला है, कल मतगणना होगी और उसको लेकर ये बयान सीधे तौर पर कहा कि हमारी सरकार बनेगी। जीत का दावा उन्होंने किया है। 5 राज्यों में हम जीत के आएंगे, ऐसा एक माहौल है।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब स्टेट को हम बहुत ज्यादा फैसिलिटी दिया, स्कीम्स दिया, योजना दिया, विकास का कार्यक्रम 10 साल चलते आया। इसीलिए जरूर लोग हमको जिताएंगे, ऐसा है एक हम आशीष कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, कल के लिए इंतजार करेंगे। एंड एक बार वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल और केरल का गुंडागर्दी का राज को हम खत्म करना, ये हमारा आशा है। तो बड़ी खबर, यूपी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा कुशीनगर पहुंचे हैं। कुशीनगर का दौरा ए.के. शर्मा का और देखे नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा कुशीनगर पहुंचे। तस्वीरें सामने आई हैं ए.के. शर्मा की तस्वीरें कुशीनगर के दौरे पर। नगर पंचायत फाजिल नगर में उन्होंने वोट मांगा है। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता शाही के लिए उन्होंने वोट मांगा है। तो कुशीनगर पहुंचे ए.के. शर्मा। मंत्री ए.के. शर्मा ने नगर में पैदल मार्च भी किया, लोगों से मिले और तस्वीरें सामने आई हैं यूपी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा की तस्वीरें, जहां पर वो कुशीनगर पहुंचे हैं। बड़ी खबर है, सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी का बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। हज यात्रा के हवाई किराए में बढ़ोतरी पर उन्होंने नाराजगी जताई है। दरअसल हज यात्रा का जो किराया है उसे 10,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। सऊदी अरब से आ रहे हाजियों की शिकायतें, तो देखिए जो रुपए बढ़ाए गए हैं उसको लेकर नाराजगी जताई गई है। हज कमेटी अल्पसंख्यक मंत्रालय की लापरवाही करार दिया गया है। तो बिना किसी नियम के हज यात्रियों पर किराया थोपा गया है, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। हज यात्रा में भी मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी का ये बड़ा बयान, और जिस तरीके से हज यात्रा को लेकर हवाई किराया बढ़ाया गया है उस पर उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि यहां पर भी मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस तरह से हाजियों की वहां से शिकायत आ रही हैं, उसको तो हज कमेटी और माइनॉरिटी अफेयर्स दूर नहीं कर रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। और मजीद ये कि बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन के एक हाजियों पर 10,000 रुपये का इजाफी किराया उनके ऊपर थोपा गया है। और जिस तरह से कहा गया है कि अगर नहीं दिए गए तो जो है हज का जो वीज़ा है वो मनसूख हो जाएगा, हज पर नहीं जाने दिया जाएगा, ये सरासर अखलाक के, कानून के, मुल्क के संविधान के खिलाफ है। व्यवस्था को टैकल करने का नाम सही ढंग से शहरियों को रियायत देने और सहूलत देने का, व्यवस्था को सही टैकल करने का नाम ही तो हुकूमत है। अगर इस तरह की हुकूमत काम नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये कि वो हज के मामले में भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और भेदभाव कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर है, हरियाणा निगम चुनाव पर कांग्रेस सांसद का बयान सामने आया है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान, और कांग्रेस को लेकर देखिए उन्होंने कहा कि पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला है। हरियाणा का शहरी नागरिक काफी त्रस्त है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी की जीत